नबी का थाम लो दामन, संवर जाओ मुसलमानों। नबी का थाम लो दामन, संवर जाओ मुसलमानों। बुराई के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों। नबी का थाम लो दामन, संवर जाओ मुसलमानों। बुराई के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों। मुसल्लत हो गए हैं तुम पे जालिम हुक्मरां सारे। मुसल्लत हो गए हैं तुम पे जालिम हुक्मरां सारे। खुदा नाराज है तुमसे, सुधर जाओ मुसलमानों। सुभान अल्लाह तो कम से कम बोल लीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हजरत मौलाना वसी अहमद साहब, जो कि बड़े खूबसूरत और शानदार अंदाज में बातिल शिकन लबो लहजे में दहलीज के अंदर से लेकर चौखट के अंदर से लेकर चार दीवारी के बाहर तक तमाम हमारे घरेलू मसाइल को, हमारे सोसाइटी और हमारे तहजीब को के बिगाड़ को उन्होंने सामने रखा और उसका हल बताया। कभी बेटियों के हवाले से, माओ के हवाले से बात की कि बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन, जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। कभी उन्होंने तालीम के हवाले से बड़ी कीमती बात की, अगर उस पे हम अमल पैरा हो जाएं, यकीनन इस दुनिया के अंदर इनकलाब बपा हो जाए। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो। मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। आखिरी मिसरे पे सुभान अल्लाह हर शख्स बोलने की कोशिश करे। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। और दो निवाले भले कम ही खाया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अब आइए बिला किसी तमहीद को के आगे की तरफ अपनी कार्रवाई को बढ़ाते हैं। कबल इसके कि अगली कड़ी को, एक मोतियों के माले के कीमती मोती को, एक कीमती हीरे को मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, आपके रूबरू। हम उन खुशनसीब तलबे एजाम से बड़े ही मोहब्बत भरे लहजे में गुजारिश कर रहे हैं, उन तमाम तलबे एजाम से जिनकी दस्तारबंदी होनी है। दस्तारबंदी का अमल जो अब के थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने होने वाला है, उन तमाम तलबे एजाम से गुजारिश कर रहे हैं कि वो स्टेज के सामने आकर के बैठ जाएं। उनका नाम यके बाद दिगरे हम लेंगे और उनकी दस्तारबंदी होगी। इसलिए आप तमाम तलबे एजाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि वो तमाम एजाम जितना जल्द हो सके स्टेज के सामने पहुंचने की कोशिश करें। अब के थोड़ी ही देर बाद उनकी दस्तारबंदी होनी है। और आपको एक और ऐलान बता दें कि हिंदुस्तान ही नहीं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह रहमान इनकी दस्तारबंदी होनी है, जो थोड़ी ही देर में वो तशरीफ लाने वाले हैं। कबल इसके कि उस शख्सियत को या उस अमल को आपके रूबरू हम पेश करें, उससे पहले हमारे बीच में एक शोला नवावाइज अदीब बाकमाल शहनशाह फिक्र तदब्बुर पे करे खलासो मोहब्बत हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, जो कि जिनकी तशरीफ आवरी पटना से हुई है। बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ मजदूरों के हवाले से और अपने हाथों से पत्थर तोड़ने वालों के हवाले से और मेहनत कश लोगों के हवाले से चार मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हुजूर वाला को माइक पे जहमत देते हैं। अगर ये शेर आपके दिल तक पहुंच जाए तो एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। खासकर साहिब स्टेज से भी और उन उलमाए रब्बानीयीन से भी गुजारिश है कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो हर शख्स सुभान अल्लाह के विर्द जरूर करेगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह।
फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी शेखुल हदीस दारुल उलूम अल इस्लामिया पटना से जो कि हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इधर भी आइए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाज़रीन मोहतरम, आप हजरात पूरे सुकून का माहौल बनाए रखिए। जिनके लिए ये मजलिस सजाई गई है, जिनके नाम पर ये बड़ा पिंडाल लगाया गया है, हम लोग आपके लिए नहीं आए हैं। देवबंद से लेके पटना और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा जो यहाँ आए हैं, वो आपके लिए नहीं, ये सब कुरान पाक रखा हुआ है, ये चलता फिरता कुरान रखा हुआ है। ये बज़्म के दूल्हा ये हैं, इन्हीं के नाम पर ये बज़्म सजाई गई है। इन्हीं की इज्जत अफजाई के लिए, इन्हीं के मान सम्मान के लिए कुरान मुक़द्दस ने, कुरान मुक़द्दस से जिसकी भी निस्बत हो जाती है वो अदना भी होता है तो ऊंचा मकाम उसका बुलंद हो जाया करता है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, आपके सर पे टोपी है, ये टोपी क्या रुपए की है? 60 रुपए की। ये टोपी 60 रुपए की है और इनके पांव में जूता हो 10,000 का, मान लीजिए 60 रुपए की टोपी पहन के मस्जिद में जा सकते हैं, मगर 10,000 का जूता पहन के मस्जिद में क्यों? दाम तो 10,000 है। ये तो ये मौलाना है इसलिए 60 रुपए की, वरना आप लोग तो 10 रुपए की टोपी पहनते हैं। 10 रुपए की टोपी पहन के मस्जिद में जाइए शौक से, मगर 10,000 का जूता पहन के आप मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। एक आम आदमी भी आपको टोक देगा, ए जूता बाहर। अरे तुम्हारे सर पे 10 रुपए की टोपी, 10 रुपए की टोपी पहन के मस्जिद तुम जाओगे, मेरे पांव का जूता 10,000 का है, मैं पहन के क्यों नहीं जाऊंगा? मेरे जैसा आदमी होगा तो गरीबान पकड़ लेगा। अरे कम बखत सुनो, ये टोपी 10 रुपए की है, तेरा जूता 10,000 का है। दाम मत देखो बल्कि निस्बत देखो। इस टोपी की निस्बत सर से है, इस टोपी की निस्बत सर से है। दाम कम है मगर निस्बत बहुत ऊंची है, तो फिर ये इसको इज्जत मिलेगी। और वो जूता जो 10,000 का है मगर उसकी निस्बत पांव से है, तो टोपी के मुकाबले में उसका मकाम नहीं है, उसको पहन के मस्जिद के लिए नो एंट्री। निस्बत देखिए, एक लकड़ी का तख्ता, एक लकड़ी का तख्ता है, तख्ता का एक टुकड़ा काट करके पीढ़ा बना लिया। पीढ़ा समझे? बैठ करके वजू करते हैं, एक पीढ़ा और दूसरे टुकड़ा से रेहल बना लिया। वही तख्ता है, एक टुकड़ा से पीढ़ा बनाया और उसी के दूसरे टुकड़ा से रेहल बनाया। पीढ़ा पर बैठिए कोई बात नहीं,
काहे बार बार मिस कॉल कर रहे हैं? इसलिए डबल मैक इधर भी रख देना चाहिए ताकि गियर जो हम बदलेंगे तो आवाज बाहर न चली जाए, इधर घूमेंगे तो आवाज उधर चली जाएगी। इसलिए एक मैक इधर भी होना चाहिए ताकि हम जिधर भी घूमें आवाज आपकी तरफ घूमी रहे। बहर क्या, इत्मीनान से बैठिए। तो मेरे भाइयों, तख्ता के एक टुकड़ा से पीढ़ा बनाया, उस पर बैठिए, और उसी के एक टुकड़ा से रहल बना लिया, रहल पर बैठिएगा, किसी को बैठने दीजिएगा? अरे लकड़ी तो है, अरे लकड़ी नहीं, ये वो लकड़ी है जिस पर कुरान रखा जाता है, ये वो लकड़ी है जिस पर कुरान रखा जाता है, उस पर बैठना बेअदबी है। रेहल की निस्बत कुरान से है, वो भी काबिल एहतराम हो गया है, और पीढ़ा की निस्बत कुरान से नहीं है तो वो काबिल एहतराम नहीं हो सकती। एक और मिसाल, कपड़ा का एक थान है, थान का एक टुकड़ा लेकर के झोला सिलवा लीजिए, आलू प्याज अदरक बैगन हल्दी मसाला उसमें लेके आइए, और उसी कपड़े के टुकड़े से जुज़्वे दान सिलवा लीजिए, वो भी एक झोला ही है, 3 कोना वाला झोला है, उसमें उसका जुज़्वे दान सिलवा लिया। एक ही थान का कपड़ा, एक में आलू प्याज अदरक रखिए, बल्कि उसमें उस झोले में चप्पल भी लपेट के रख सकते हैं, लेकिन वो जुज़्वे दान जिसकी निस्बत कुरान से हो गई है, अगर उसमें कोई चप्पल लपेट के रखेगा सारी दुनिया उसको थूकेगी। क्यों? इसकी निस्बत कुरान से हो गई है। जब कपड़े की निस्बत कुरान से हो जाए काबिल एहतराम हो जाए, जब लकड़ी की निस्बत कुरान से हो जाए काबिल एहतराम हो जाए, जब टोपी की निस्बत सर से हो जाए काबिल एहतराम हो जाए, जब इस इंसान की निस्बत कुरान से हो जाए तो ये कितना काबिल एहतराम हो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, सबसे नंबर 1 A1 का आदमी कौन है? हाई क्वालिटी, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन? अल्लाह के नबी का जजमेंट सुनिए, रसूलुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये फैसला है, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखे, ये सबसे अच्छा है। वअल्लमा, और कौन? जो कुरान सिखाए, कुरान पढ़ाने वाले। ये बनहौरा मदरसा में जो उलमा, जो हुफ्फाज, जो कुर्रा कुरान पढ़ाते हैं, और हिंदुस्तान के किसी कोने पर किसी मकतब में जो कुरान पढ़ाता है, रब्बे जुल जलाल की कसम, राष्ट्रपति से भी ऊंचा मकाम है उसका। अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं ना आएगा, समझ में आएगा कब? क़यामत के दिन पता चलेगा, जब हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर चमकता हुआ ताज नजर आएगा, लोग हैरत से देखेंगे ये कौन नबी हैं, कौन वली हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, बल्कि ये तो हाफिज कुरान के वालिद मोहतरम हैं, उनको ये इज्जत दी गई है, तो खुद हाफिज कुरान को क्या इज्जत दी जाएगी? हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत जो अभी हाल फिलहाल जिनकी वफात हुई, हजरत ने मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में खिताब फरमाया, इसी उन्वान पर बड़ी प्यारी बात उन्होंने की। कहा, मदीना मुनव्वरा के मार्केट में जाइए तो बेहतरीन खजूर 20 रियाल में 1 किलो मिल जाती है, बड़े बड़े साइज का खजूर 20 रियाल में, और एक छोटा छोटा काला काला खजूर होता है जामुन की तरह, बहुत छोटे छोटे, क्या कहते हैं उसको? अजवा। वो कै रुपए? 120 रियाल, 150 रियाल, 200 रियाल में 1 किलो, 250 रियाल में 1 किलो। 1 रियाल यहाँ का 20 रुपया हुआ, 1 रियाल यहाँ का 20 रुपया हुआ। बड़े बड़े साइज का खजूर 20 रियाल में, और अजवा जो छोटा छोटा काला काला, मजा में कोई फर्क नहीं, उसका दाम 120 रियाल, 150, 200, 250 रियाल। क्यों क्यों क्यों?
अजवा खजूर को किसी ने कुछ कह दिया। अजवा खजूर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था, अल अजवा मिनल जन्ना, अजवा खजूर जन्नती फल है। जब से अल्लाह के नबी ने अजवा की तारीफ की, उसका वैल्यू बढ़ गया। दुनिया का एक हीरो ठंडा का बोतल हाथ में लेके कहता है, ठंडा मतलब कोको कोला। इतना बोला 6 करोड़ रुपया ले लेता है, इतना बोलने का। कंपनी वाले उससे बोलवाते हैं, काहे के लिए? एडवर्टाइज के लिए कि ये हीरो है। कौम ने हीरो किसको माना? नाचने वालों को, गाने वालों को, समाज में गंदगी फैलाने वालों को हम लोगों ने हीरो माना। उम्मत मुसलमा पर ऐसा वक्त गुजरा कि कौम का हीरो, सबसे बड़ा हीरो वो होता था जो सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा अल्लाह का वली, सबसे बड़ा आलिम दीन होता था। वो सबसे बड़ा हीरो कहलाता था। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद आए, चुपके से आए, किसी को बता के नहीं आए। कोई प्रचार नहीं, कोई पंफलेट नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, कोई प्रिंट मीडिया नहीं, कोई ऐलान नहीं। चुपके से आए। पूरा बगदाद एक झलक देखने के लिए बेताब। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा टूट पड़े एक झलक देखने के लिए। मजमा बेकरार, पांव तले चप्पल पड़ी, चप्पल छूट गई। तवाफ में चप्पल ना छूट जाता है? खाने काबा का जो तवाफ करते हैं हाजी लोग, तो हवाई चप्पल कई चप्पल लेके जाते हैं, क्योंकि तवाफ में चप्पल अगर दब गई तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उठाइएगा तो खुदे दब जाइएगा, है ना भाई? हाजी लोग बताएंगे। इतनी भीड़ जमा हुई, इतनी भीड़ जमा हुई कि जब मजमा छटा, सारे चप्पल को जो इकट्ठा किया तो टाल लग गया। किसको देखने के लिए? कोई फिल्मी एक्टर था। एक हीरो आने वाला था पटना में, बोरिंग रोड में, उसके नाम नहीं लूंगा उन कम बख्तों का। आने वाला था 12 बजे दिन में, आज 6 बजे सुबह से भीड़ लग गई एक झलक देखने को। कैमरा लेके लेडा लेडी मिस्टर सिस्टर सब। कौम ने हीरो किसको माना? जिन्होंने समाज को गंदा किया। लेकिन बगदाद में अब्दुल्ला बिन मुबारक आते हैं, चुपके से आते हैं, पूरा बगदाद उमड़ पड़ा। खलीफा हारून रशीद का जमाना था। खलीफा हारून रशीद की बांदी बाला खाने से मजमा की बेकरारी देख रही थी। ये कौन है जिसको देखने के लिए दुनिया बेताब है? खलीफा हारून रशीद की बांदी ने खलीफा को कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आप क्या हुकूमत कीजिएगा, आप क्या बादशाहत कीजिएगा? देखिए बादशाह ये अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं। असली बादशाह तो ये हैं कि एक झलक देखने के लिए लोग बेकाबू हो रहे हैं। आपकी सवारी चलती है तो 10,000 फौज पीछे, 10,000 फौज आगे, तनख्वाहदार फौज, पैसे लेने वाली फौज आगे पीछे चलती है। ये देख लीजिए कैसे बादशाह हैं जो दिलों पे हुकूमत किया करते हैं। मालूम ये हुआ कि कौम मिल्लत उम्मत मुस्लिमा पर ऐसा दौर भी गुजरा कि कौम का सबसे बड़ा हीरो वो होता था जो सबसे बड़ा अल्लाह का वली होता था। लेकिन आज हम इतने सड़े हुए समाज में जी रहे हैं कि जो जितना बड़ा लफंदर, जितना बड़ा चूहार, जितना बड़ा चुट्टा, उतना बड़ा हीरो नहीं। बिल्कुल सही। मेरा अल्फाज थोड़े सख्त हो रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही। अच्छे लोगों को कोई नहीं पूछता। देख लीजिए ये हुफाजे किराम, ये उलमा की तनख्वाह कितनी है? कितनी तनख्वाह देते हैं आप लोग? 8,000, 7,000, 10,000। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जी। खेलने वाले को क्या मिलता है? करोड़ों करोड़। पहले सुनते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे
खराब। लेकिन अब मामला उलट दीजिए, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे हो गए खराब। तो तनख्वाह मिलेगी 8,000। काहे के लिए कोई पढ़ेगा, काहे के लिए कोई पढ़ने जाएगा? पैसा तो नाचने गाने वालों को, खेलने कूदने वालों को। हमारा नौजवान पागल बना हुआ है क्रिकेट के पीछे। नौजवानों तुम ये बताओ, एक बैटिंग करने वाला अगर 6 बॉल पे, हर बॉल पे छक्का मार दे, 6 बॉल पे छक्का, कितना रन हुआ? 36। एक ओवर में 36 रन। तुम्हारा पेट भर गया, टूटी हुई सड़क बन गई, कोई बीमार अच्छा हो गया, इमरजेंसी वार्ड में जितने बीमार पड़े हैं सब तंदुरुस्त हो गए, आपका कर्जा उतर गया, आपकी बेटी का रिश्ता लग गया, गांव में टावर लग गया, स्कूल का निजाम अच्छा हो गया, आपका बिगड़ा हुआ काम संवर गया, आपके बदन का जख्म ठीक हो गया, आपको 104 डिग्री बुखार था, किसी खिलाड़ी ने 6 छक्का मार दिया, बुखार उतर गया, कोई फायदा है? कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए, एक बॉलर है जो हर बॉल पे 1 विकेट लिया, 6 बॉल पे 6 विकेट, तो क्या मैं मोटा जाऊंगा? नहीं। कोई काला गोरा हो जाएगा, कोई दुबला मोटा हो जाएगा, किसी के बेटी का रिश्ता लग जाएगा, मौलाना की तनख्वाह बढ़ जाएगी, कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं। तो फिर पागल हम क्यों बने भाई? हम क्यों पागल बनने जाए किसी के चक्कर में? अरे विकास का कौन सा काम होने जा रहा है? विकास का कोई काम हुआ नहीं। तुम्हें कंपटीशन की तैयारी में लगना चाहिए, लेकिन तुम सट्टाबाजी में लगे हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जुनून है, ये पागलपन है। मेरे दोस्तों, ये उलमाए किराम, कुरान के हामिलीन, कसम रब्बे जुल जलाल की, इन्हीं की बदौलत दुनिया कायम है। जिस दिन ये उठ गए दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अफसोस मुझे कहना पड़ता है, मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, मुझे कोई न रोके, मुझे कोई न टोके। जो जुल्म आप लोगों ने इन हुफ़ाज़े किराम, कुरान पढ़ाने वालों पर किया है, वो जुल्म किसी कौम ने अपने पेशवा पर नहीं किया होगा। अभी गया जिला का वाकया, दर्दनाक वाकया, खून टपक रहा है उस वाकये से। मैंने चंद दिनों पहले रक्सौल में भी ये वाकया जिक्र किया था, नबका टोला में। गया में इमारत शरिया का वफ्द गया था। उस वफ्द में दारुल उलूम अल इस्लामिया जो इमारत शरिया का मदरसा, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। मुफ्ती मूसा साहब भी पहले वहीं पढ़ाते थे। वहाँ के उस्ताद मुफ्ती आफ्ताब साहब भी शरीके वफ्द थे। सुन रहे हैं आप लोग जी? कि सुनते सुनते बेदार कराइए, जो लोग भी मजलिस में सो रहे हैं सबको जगा दीजिए उधर। कि सुनते सुनते सुन हो रहे हैं। अभी गौर से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। अभी जगावेंगे। दूसरा गियर भी है मेरे पास, अभी लगाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा गियर अभी बदलेंगे तब न देखिएगा। हाँ, गया की सरजमीन पर इमारत शरिया का वफ्द गया। मस्जिद में प्रोग्राम था। मुफ्ती आफ्ताब साहब तकरीर करके फारिग हो चुके थे। मस्जिद के बाहरी हिस्से में टहल रहे थे। हम लोग तकरीर करके थोड़ा पसीना सुखाते हैं। आप लोग जो टेंशन देते हैं ना, तो थोड़ा पसीना सुखाना पड़ता है जाड़े के मौसम में भी। तो बाहर वो टहल रहे थे और अगले मुकर्रिर की तकरीर मस्जिद में हो रही थी। सुन रहे हैं ना? मस्जिद के गेट से एक निकाब पोश औरत, जवान औरत थी, निकाब पोश औरत मुफ्ती आफ्ताब साहब को ऐसे बुला रही, मौलाना साहब। मुफ्ती साहब घबरा गए कि औरत हमको कहले बुला रही है। डरते डरते गेट पर गए। सुनिएगा जरा दिल थाम के। मौलाना साहब, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ से आप ही लोग आए हैं? कहा हाँ, क्या बात है? सुनिए ना, हम इमाम साहब की बीवी हैं। इस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं
उनकी मैं बीवी हूं। ये तो डर गए, लगता है कि इमाम साहब ने तलाक दे दिया क्या। जो शिकायत करने चली आई, डर कलेजा धक से हुआ, क्योंकि इमाम लोग मौलवी लोग तो तलाक देते नहीं, तलाक तो जहिलवा लोग देता है। मौलवी जितना बीवी को इज्जत देता है, प्रधानमंत्री भी उतनी इज्जत नहीं दे पाएगा। बिल्कुल है, तो ये नहीं है। कसम से बोलता हूं, जितनी इज्जत मौलवी अपनी बीवी को देगा, अगर आपको मौलवी दामाद मिल गया तो समझ जाइए आप सिकंदर से भी बड़े मालदार हो गए। सच बोल, जो इज्जत मौलवी देता है अपनी बीवी को, उतना कोई नहीं दे सकता। इज्जत देने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, इज्जत अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। जिसके पास जो चीज होती है वही न देगा। हमारे पास इज्जत है तो इज्जत देते हैं, किसी के पास पैसा है तो पैसा, हमारे पास इज्जत है, हम इज्जत देते हैं। बहर क्या आज तक किसी मौलवी ने बीवी को तलाक दिया हो? उंगली पे गिन लीजिए ना, उंगली पे गिन सकते हैं। नहीं, क्यों? इल्म दीन कान के रास्ते से, आंख के रास्ते से, इल्म बचपन से पिला दिया गया है कि बीवी को कैसे इज्जत दी जाती है। तलाक देना ये जलील करना है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है। बकरीद के दिन ये कमबख्त जाहिल तारीफ पी करके आता है, तारीफ पी के आता है, अब बीवी को कहता कि 100 रुपया दो ना, तो क्या कीजिएगा? 100 रुपया? उल्लू की पट्टी, तेरे बाप का पैसा है, क्या करेंगे? झोंटा पकड़ के गेहूं के खेत में घसीटते घसीटते 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, 20 तलाक दे दिया। कितना? 20 कर दिया। 20 तलाक। हमको बुलाया गया, पूछा कि क्या तलाक दिए हो? दिए होंगे 15-20 तलाक। मारा एक फैट पेट में, रे ये तुम्हारा पेट है कि पेटारा है? रे पेट है कि तलाक का पेटारा है? तलाक तो 3 ठो है, इस 17 तलाक तुम बाईपास से कहां से लाए हो? मर्दूद, तुमको शर्म नहीं आती? आज बकरीद के दिन तूने कौन सा सिला दे दिया बीवी को? अब पहला बेटा गोद में 6 महीने का, जिसने इज्जत अपना सुहाग तुम्हारे कदमों पे निछावर कर दिया, आज बकरीद के दिन तूने कौन सा दाग दे दिया? अगर तुम्हारी बहन को तुम्हारा बहनोई तलाक दे देता, दिल पे क्या गुजरती? अगर तुम्हारा बुढ़ा बाप तुम्हारी माँ को तलाक दे देता, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती? ये जाहिलों का अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बीवी को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन इतनी इज्जत ना दीजिए कि बीवी शौहर बन जाए। बिरक लगाना भी याद है। बैठ के थोड़ा सा हम मजाक कर लेते हैं, अपनी बिरादरी के लोग हैं ना, इसलिए। तो वो गया की सरजमीन पर मस्जिद का इमाम, गेट पर निकाब पोश खातून आती है, मौलाना साहब गए, क्या बात? इमारत शरिया से आप ही लोग आए हैं? तो हाँ, क्या बात है? हम इमाम साहब की बीवी हैं। डर गई, हमको 4 बच्चा है, अब 5वां बच्चा मेरे पेट में है। हाय हाय, उस औरत को हालात ने कितना तोड़ दिया था कि पेट में जो बच्चा था उसको भी बोल रही। ये बोलने की बात है? बोलिए ना, बोलने की बात है? नहीं बोलने की बात है, लेकिन हालात ने कितना उसको झंझोड़ दिया था। अंदर उसके कलेजे में आग धनक रही थी। वो पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका तज़किरा भी कर दी कि मौलाना साहब हमारे 4 बच्चे हैं, 5वां बच्चा मेरे पेट में है, ऐसे इशारा कर, और हम दोनों मियाँ बीवी, 7 आदमी का खर्चा, और मस्जिद के जिम्मेदार लोग हमारे शौहर को, इमाम साहब को 4000 तनख्वाह देते हैं। अभी 1.5 साल पहले की बात है, लॉकडाउन, 4000 तनख्वाह देते हैं। बताइए ये 4000 में 7 आदमी का खर्चा चलेगा? आप लोग इमारत शरिया से आए हैं, जरा आवाज उठाइए कि क्यों ये जुल्म हो रहा। कसम खुदा की ये बात सुन करके अरकाने वफ्द के तन बदन में आग लगी। जब से मैंने ये वाकया सुना तब से हर तकरीर में तकरीबन मैं इसका तज़किरा जरूर करता हूं कि कितना जुल्म कीजिएगा। औरत दरवाजे पर मस्जिद के गेट पर आकर के इमाम की बीवी आज तक कभी बोली?
हालात में कितना उसको तोड़ दिया था अंदर से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे। और कौन? जो कुरान सिखाए। एक खजूर 20 रियाल में बड़ा बड़ा और छोटा छोटा, काला काला, 120 रियाल, 150, 200। क्यों? अल्लाह के नबी ने उसकी तारीफ कर दी, उसका वैल्यू बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब खजूर का दाम इतना बढ़ सकता है तो फिर इनका वैल्यू कितना बढ़ गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, आप हजरात कुरान पढ़ाने वालों की कदर कीजिए। कान के रास्ते से ईमान, कान में ड्रॉप डाले हैं, कान दर्द करता है तो ड्रॉप डाला, नाक में ड्रॉप, हलक में ड्रॉप, ईमान पोलियो वाला ड्रॉप। आपके बच्चे को पोलियो वाला 2 बूंद जिंदगी के लिखा रहता है, 2 बूंद जिंदगी के। ओ मौलवियों, तुमने पोलियो का ड्रॉप नहीं, तुमने ईमान का ड्रॉप पिलाया है, तुमने ईमान का ड्रॉप पिलाया है। कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान का ड्रॉप है जो हलक में डाला जाता है, कान में भी डाला जाता है, नाक में भी डाला जाता है, आंख के रास्ते से भी ईमान पिलाया जा रहा है, ईमान पिलाया जा रहा है। यही बच्चा आगे चलकर आपके दीन और ईमान का मुहाफिज होगा। कसम खुदा की, अगर मदरसा नहीं रहेगा, मदरसा नहीं रहेगा, इस धरती पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अगर आप कलमा पढ़ रहे हैं, ये मदरसे की देन है। तो मदरसे की देन है तो मदरसे को मजबूत कौन करेगा? करेंगे। ये उलमा की तनख्वाह जो कम है, क्यों है? अब वो भी बेचारे को हर महीने नहीं मिलती। इस मदरसे में तो मालूम हुआ 6-6 महीना तनख्वाह नहीं मिलती, 3-3 महीना तनख्वाह नहीं मिलती। हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने तनख्वाह मिल जाती, लेकिन इन्हें कई महीने तक तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? मुजरिम आप लोग हैं, जुर्म आपका है। आप अपने लिए काजू बादाम किशमिश माकूती और उलमाए हक मुअल्लिमे कुरान के लिए दाल रोटी का भी इंतजाम नहीं। कसम खुदा की, वो कौम कभी पनप नहीं सकती है जो अपने दीन के खुदाम की खिदमत न करे। कुरान की खिदमत करने वालों की खिदमत कीजिए, कुरान की खिदमत करने वालों की खिदमत कीजिए। अगर आपको, ये कितने लोग हैं जिनका बेटा सऊदी में रहता है, दुबई में रहता है, अब पैसा कमा करके डायरेक्ट अकाउंट पे डालता है। कितने लोग हैं, कितना नौजवान है जो बनहौरा मदरसा से पढ़ के गया, पढ़ा होगा बचपन में, बिल्कुल पढ़ा होगा ना जी। बनहौरा मदरसा का पढ़ा हुआ कितना बाहर रह रहा है, लेकिन यहाँ के पढ़े हुए, देखिए मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना घाव दिखला रहा हूँ, मैं दिल का घाव दिखला रहा हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो उठ के चले जाइए, लेकिन हमको बोलने दीजिए, फिर दोबारा मुलाकात हो या ना हो। जो इस मदरसे का पढ़ा हुआ, उस घर का कोई फर्द जरूर पढ़ा हुआ है, माहाना पैसा अपने बाप के अकाउंट पे, बीवी के अकाउंट पे डालता है, लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि इसमें से 1000 रुपया फला मदरसे में दे दीजिएगा, या इसमें से 500 रुपया उस मदरसे के फला उस्ताद जिनसे हमने कुरान पढ़ा था बचपन में, उनको चुपके से दे दीजिएगा, उनके मेरी जानिब से तोहफा। या मस्जिद के इमाम साहब को इसमें से 500 रुपया मेरी जानिब से तोहफा। कोई नहीं कहता, तुम करके देखो दोस्त। आप कहिएगा कि मौली साहब हैं तो मौली साहब का साइड ले रहे हैं, है ना, मौली साहब का साइड ले रहे हैं। मौली साहब का साइड नहीं ले रहा हूं, कसम खुदा की। हाँ, आपके ईमान के मुहाफिज हैं, इस्लामी सरहद के ये जवान हैं, इस्लामी सरहद पर आपके ईमान पर का पहरा दे रहे हैं। नमाज पढ़ना 24 घंटे में कै मरतबा फर्ज है? बोलिए। 5 मरतबा। और रोजा रखना साल में 1 महीना, और हज करना उम्र भर में 1 बार,
और ज़कात देना साल भर में एक बार। लेकिन ईमान की पहरेदारी करना, आय हाय हाय, ईमान की पहरेदारी करना रोजाना 5 बार नहीं, बल्कि हर लम्हा, हर आन, हर मिनट, हर सेकंड ईमान की पहरेदारी करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। और ये कौन कर रहा है? उलमा के। ईमान की पहरेदारी यही लोग कर रहे हैं। एक वाकया मैं सुनाता हूँ, आप हमको इशारा कर दीजिएगा जब मुझको खत्म करने का वक्त आएगा तो मैं थोड़ा सा अपने दिली जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। न जाने इन हुफ़ाज़े किराम के नाम पर मैं क्यों बेकाबू हो जाता हूँ। खुदा करे कि इनके साथ हमारा भी हश्र हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये कुरान पढ़ाने वाले अल्लाह की नजर में, रसूलुल्लाह की नजर में कितने अहम हैं जरा समझिए। कारी शकील साहब कश्मीर के एक मदरसा में बेहतरीन क़िरात पढ़ाते थे, उस्ताजुल कुर्रा। क्या नाम था? कारी शकील। जो मेरा नाम है वही उनका नाम। और मौलवियों की तनख्वाह क्या देते हैं आप लोग, वो तो पता ही है आप। कम तनख्वाह थी, बच्चियां जवान हो गई, घर नहीं बनाए थे, माशी हालत ने उनको परेशान कर दिया, जैसा कि ये सारे उलमा परेशान हैं। तनख्वाह से तो घर चलाना मुश्किल है, घर कहाँ से बनाएंगे, बेटी की शादी कहाँ से करेंगे। और दरिंदा समाज तिलक और जहेज लेने के लिए मुंह फाड़े हुआ है। इमाम साहब की बेटी से भी जहेज लेके छोड़ेंगे, मौलाना की बेटी से भी रिश्ता होगा तो तिलक हम जरूर लेंगे। पता नहीं कौन बाप कमा के रख गया है यहाँ, शर्म ही नहीं आती। मैं दूल्हा के बदन पे देखा तो उसके बदन पर एक तिनका भी अपना नहीं था, एक तिनका भी अपना नहीं था। पांव का मोजा ससुर ने दिया, जूता ससुर ने दिया, पैंट शर्ट ससुर ने दिया, रुमाल, गंजी, टोपी, तौलिया, मोटरसाइकिल ससुर ने दिया। ये लीजिए, ये तो बदन का हाल है। घर में घुसिए, फ्रिज वहां से, वॉशिंग मशीन वहां से, बेड वहां से, 1.5-2 लाख का फर्नीचर वहां से, चाय की प्याली वहां से, डोई, चमचा, लोटा, बेलना, चौकी, मिक्सर मशीन, गिलास। अरे या अल्लाह, चम्मच भी है, सब कुछ है। लोग एक लड़की जो कमाती नहीं है इतना सारा सामान लेके आ गई। ये मर्द प्लास्टिक का बेगैरत मर्द एक तिनके का इंतजाम नहीं कर पाया, मर्द होकर के। अरे लड़की होकर के इतना इंतजाम। मेरी बात गौर कीजिए। जी जी। लड़की होकर के सोना है, अपना बेड लेके आई, फ्रिज अपना लेके आई, वॉशिंग मशीन अपना, मिक्सर मशीन अपना, बेलना चौकी, हांडी, पतेली, चमचा, गिलास, प्याला, कटोरा, सब कुछ अपना लेके आई। ऐसा लगता है किसी कंगाल के घर में जा रही है। जी जी। गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल 100% सही। मेरी मिसाल समझिए। अगर मैं जलसा में आया, मैं अपना बिस्तर, अपनी तकिया भी लेके आता तो मुफ्ती मूसा साहब क्या कहते हैं? अरे हजरत, ये क्या आप हमको जलील कर रहे हैं? अरे भाई, कोई ठिकाना है लेटने के लिए? आप बिस्तर देते कि नहीं, तकिया देते कि नहीं, चादर देते कि नहीं, खाना देते कि? खाने के लिए भी ले आए, बिस्तर, तकिया, चादर सब कुछ हम अपना लेके आए हैं। अरे हजरत, इतना गया गुजरा हम नहीं है कि हम आपके लिए एक रात के लिए भी इंतजाम न कर सके। ए मर्द, ए नौजवान, तुझे शर्म नहीं आई कि जब वो लड़की सब कुछ लेके आने लगी, तुझे कहना चाहिए था कि हम कोई कंगाल हैं क्या, हम कोई फकीर हैं क्या, हम कोई भिखारी हैं क्या कि तुम अपना सब कुछ लेके आओगी? नहीं, तुम कुछ मत लेके आओ, तुम मेरे घर की मेहमान हो, सारा इंतजाम हमारे जिम्मे। खैर, मैं इधर से उधर बहक जा रहा हूं, पता नहीं क्यों। कारी शकील साहब, रिज़्क़ की तंगी,
उन्होंने सोचा कि 2-4-5 साल के लिए चले जाते हैं सऊदी, वहां से कमा के आएंगे ना तो घर बना लेंगे, बेटी की शादी भी कर लेंगे। इन्होंने पासपोर्ट बनवाया, वीजा भी जल्दी आ गया। वीजा आया, अप्लाई किया, आ गया कहाँ का? मदीना मुनव्वरा का वीजा। वाह क्या बात है। काम कैसा मिला, जॉब कैसा मिला? मदीना मुनव्वरा में काम मिल रहा है। अरे मदीने की गलियों में अगर झाड़ू देने के भी सआदत मिल जाए तो ज़हे नसीब। लेकिन कारी शकील को जॉब मिला मदीना में। अब मदीना में भी क्या, रोज़े रसूल की जाली साफ करना। रोज़े रसूल की जाली साफ करने का काम, गुलाब और केवड़े से सफाई हो रही है, जुबान पे दरूद पाक का नजराना है, अजाली की सफाई हो रही है, 5 वक्त नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं, रियाजुल जन्ना में सजदे करते हैं, गुस्ल करके वजू करके खुशबू लगाकर बावजू होकर मस्जिद नबवी रोज़ा अक़दस की जाली की सफाई करते हैं और जुबान पर दरूद पाक जारी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या मुबारक काम मिला है। आप में से किसी को ये काम, तनख्वाह भी अच्छी हो, तनख्वाह भी खूब बम्पर हो और रोज़े की सफाई का काम मिले, आप में से सब तैयार हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल न हो जाएंगे। सरकारी नौकरी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। हालांकि मैं हदीस पढ़ाता हूँ, मैं भी चला जाऊंगा, कम से कम महबूब की गलियों में सांस लेने का तो मौका मिलेगा। क्या जी जी। सुनिए आगे, दिल थाम कर। कारी शकील वही काम करते थे, रोजे की सफाई का काम। उसी दौरान एक साहिब निस्बत बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब उमरा में गए थे। उमरा जो जाते हैं, उमरा में वो मदीना मुनव्वरा भी रोजे की जियारत को जाते हैं। जब रोजे पाक पे दरूद पाक पढ़ने हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब पहुंचे तो देखा कारी साहब को पहचानते थे। अरे कारी साहब आप यहाँ, अरे हजरत आप यहाँ, दोनों लब के गले गले मिले। क्या हजरत आप जानते हैं, आप फला मदरसा में मैं पढ़ाता था, कुरान पढ़ाता था, तनख्वाह बहुत मामूली थी, बच्चियां जवान हो गई, घर बनाना भी है, बच्चियों की शादी करनी है, मैंने पासपोर्ट बनाया, वीजा आ गया, अप्लाई किया, ये आपकी दुआओं की बरकत से ये मुबारक काम हमको मिला है। 5 वक्त नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता हूँ और रियाजुल जन्ना में सजदे करता हूँ और रोज़े रसूल बावजू होकर दरूद पाक पढ़ते हुए रोज़े की सफाई करता हूँ, दुआ फरमा दो। हम होते तो कहते मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या मुबारकबाद पेश करने का वक्त था कि नहीं था? लेकिन है कदरे जौहर शाह दानद या बेदानद जौहरी। कहा हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने, ओ कारी शकील तुम रोज़े रसूल की सफाई करते हो, यकीनन बड़ा मुबारक काम करते हो, लेकिन ए कारी साहब जिस रोज़े की तुम सफाई करते हो, रोज़े वाले से पूछा है कभी? तवज्जो, रोज़े वाले से पूछा है कभी, ए रोज़े के मकी, मैं हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाता था, उसको छोड़कर मैं यहाँ आपके चौखट पे आपके दर की सफाई के लिए आया। ए रोज़े के मकी, आप बताइए कि आपको कौन सा काम ज्यादा पसंद है, हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाना या रोज़े की सफाई? कारी शकील साहब घबरा गए। अरे अब तक तो मैं बहुत खुश था, दिन भर परेशान, बेचैनी का आलम, जब बिस्तर पे पड़े तकिया पे सर रख का इंतजार था किसी का। है आ गए वही जिनका इंतजार था। कौन आ गए वही जिनका इंतजार था। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी थी तेरे इंतजार की, प्यारे आका का इंतजार था। आंख लगी, आ गए वो, तशरीफ ले आए जलवा दिखाने के लिए।
सलाम ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। सलाम अर्ज किया, सवाल अर्ज किया, सलाम अर्ज किया, सवाल अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाता था, उसको छोड़कर आपके रोजे की सफाई के लिए आया हूँ। ए मेरे आका, ओ मेरे महबूब, जरा आप बताइए आपको कौन सा काम ज्यादा पसंद है, वो या ये? आप जो कहिएगा वही हम करेंगे। अल्लाह के नबी का प्यारा इरशाद, मौलवियों, कुरान पढ़ाने वालों, खुशियों से झूम जाओ, खुशियों से उछल जाओ, सजदे शुक्र अदा करो कि मेरे रब ने अपना कलाम, अपना कुरान हमको पढ़ाने के लिए दे दिया। माशा। प्यारे आका फरमाते हैं, ए कारी शकील, अरे ये रोजे की सफाई तो कोई भी कर लेगा, तवज्जो, ये रोजे की सफाई तो कोई भी कर लेगा। अरे जा जा जा, मेरे रब का कुरान जाके हिंदुस्तान में पढ़ा, हिंदुस्तान में मेरे रब का कुरान जाकर पढ़ा, मुझे वो तुम्हारा अमल ज्यादा पसंद है, इससे ज्यादा। आप क्या समझते हैं जी? आप यहाँ कुरान पढ़ाने के लिए बैठे नहीं है, अल्लाह ने बैठाया है, अल्लाह ने आपको बैठाया है। हाफिज जी, सुबह सुबह उठते हो तो क्या करते हो? फजर की नमाज पढ़ा, उसके बाद क्या मिला हाथ में? क्या लिया? कुरान। वाह रे वाह। एक लोहार सुबह सुबह उठता है, अल्लाह ने उसको लोहा दे दिया, लो उसको गरम करो, ठोको, काटो, पीटो। एक बढ़ई को सुबह अल्लाह ने क्या दिया? लकड़ी दे दिया, रंदा दे दिया, काटो, छीलो, जोड़ो, तोड़ो, लीजिए साहब। एक किसान को क्या दिया? कोदाली दे दिया, फावड़ा दे दिया, हल दे दिया, बैल दे दिया, जाओ जोतो जाके। चलिए भाई, और आप कौन हैं? पैथोलॉजिस्ट हैं, पेशाब खाना और खून जांच करते हैं। लीजिए, उनको खून मिल गया, इनको गुह मूत्र पैखाना मिल गया जांचने के लिए, लो जांचो। गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। किसी को पैखाना पेशाब मिला, किसी को खून मिला, किसी को लकड़ी मिली, किसी को लोहा मिला, किसी को चप्पल मिली, किसी को चक्का मिला। ओ हाफिज़े कुरान, तू जब बेदार हुआ नमाज पढ़ते ही अल्लाह ने कहा, आजा मेरा चहीता, आजा ना, अरे मेरा दुलरुआ, ओ मेरा प्यारा, ले ले ये मेरा कलाम, मेरा कुरान हाथ में ले, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, रत्तिल वर्तके, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, चढ़ता जा, चढ़ता जा। क़यामत के दिन ये आवाज लगाई जाएगी, आपको सुबह सुबह क्या मिला और इनको सुबह सुबह क्या मिला। ये बस हिसाब क्लियर है, हिसाब बिल्कुल क्लियर है। सुबह सुबह क्या मिला, ये कितनी सआदत मंदी की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, वो वक्त ज़्यादा हो गया। मुफ्ती मूसा साहब ने कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर दें तो अच्छा है, लेकिन मैं तो अपने मौजू पर अभी तक आया ही नहीं। अभी तक मैं आपको ठग ही रहा था, टहला रहा था। मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इससे पहले भी मैं जलसे में आया था तो मैंने आपको कहा था, एक तावीज़ मैं बांटता रहता हूँ। तो आप पानी दीजिए ना। मैं घूम घूम के एक तावीज़ बांटता रहता हूँ। तावीज़ लेने के लिए जाते हैं ना मौली साहब के पास, तो हम भी मौली साहब हैं, आइए ना तावीज़ लीजिए ना, देता हूँ। लेकिन गले में लटकाने वाली तावीज़ नहीं कि लाद दा, लदवा दा, घर तक पहुँचा दा, वो नहीं होगा। हालो दा, बैलो दा और पहनो दा, वो नहीं होगा। मैं तावीज दूंगा गले में लटकाने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। अमल करने के लिए। आप एक आफतों मुसीबत से, बलियात से, फितनों से, हासिदों के हसद से, फितीन के फितने से, नजर बद से, आसेबी असर से, जादू के असर से, दुश्मनों की शरारत से, हादसात से, सब कुछ से बचने के लिए एक तावीज, एक डब्बा रखिए।
उस डब्बे में रोजाना 5 रुपया, ज्यादा नहीं, कितना? 5 रुपये, सिर्फ 5। सिर्फ 5 रुपया। पान भी नहीं मिलता है 5 रुपया में। 5 रुपया रोज डालिए, महीने में कितना होगा? 150। बस वो 150 रुपया ला करके मदरसा, बनहौरा मदरसा में लीजिए, रसीद काट दीजिए मौलाना साहब। ये आपको आफतों मुसीबत से, बलियात से हिफाजत के लिए वो तावीज है। अस्सदक़तो तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गजब को टाल देता है, हादसात से हिफाजत होती है। इसलिए आप ये तावीज इस्तेमाल करके देखिए। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, 4 सूबे में मेरी ये तावीज चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पटना में बहुत सारे पेंशन वाले बूढ़े डब्बा रखे हुए हैं, वो 5 रुपया नहीं, वो तो ज्यादा डाल देते हैं। 10, 20, 50 जो तौफीक मिली रोजाना डालते हैं। हम महीने में एक बार निकाल के किसी मदरसे में किसी गरीब को, बेवा किसी को सदका कर देते हैं। आप ये तावीज आजमा के देख लीजिए, इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी आफतों से निजात मिल जाएगी। बस हजरत को बुलाइए। अब आइए इन हुफाज़े किराम की, इन हुफाज़े किराम के लिए इनाम भी है ना जी। कुरान पाक है, बैग है, और भी कुछ है। अभी वो सिस्टम है, आप चले जब तक आ रहे हैं। हाँ, सीरत की किताब है। कुरान पढ़ाने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो हाफिज हुए हैं उनके लिए तो गिफ्ट है, और जो हाफिज बनाए हैं उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, उनके लिए एक तो चॉकलेट भी नहीं है। सोच लीजिए, ये गलती आपकी है, ये गलती आपकी है। कितने हुफाज़े किराम कंप्यूटर से बटन दबाया हाफिज बन गए। ये सारे हाफिज को डाउनलोड किए हैं क्या? ना बोलिए ना, ये सारे हाफिज को डाउनलोड किए हैं। बड़ी मेहनत के साथ डाउनलोड तो नहीं, मेहनत करना। इनको इनाम मिला, इनका मान सम्मान होगा। लेकिन जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हाफिज बनाया, आप लोगों में से किसी ने इन हुफाज़े किराम, कारी लोग जिन्होंने पढ़ाया, उनके लिए कोई इनाम है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि बुख्ल में आप पीएचडी किए हुए हैं, बखीली में पीएचडी किए हुए हैं। तब आइंदा इसका ख्याल रखिएगा। मैं पूरे मजमे से कहता हूं झाड़ के, आइंदा इसका ख्याल रहना चाहिए इंशाअल्लाह। बोलिए आप लोग, बोलिए ना कुछ। अरे मजमा बोले तो सही के मालूम हो। जो उलमा पढ़ाने वाले उस्ताद हैं मदरसा के, उनको भी कुछ इनाम मिलना चाहिए। आप पूछिए कि कितने उस्ताद हैं आप लोग, तो 10। चलिए सारे उस्ताद को हम सब मिल करके 1-1 हजार, 2-2 हजार का जो तौफीक मिले, लिफाफा पैक करके नाम के साथ उस्ताद को हम तोहफा पेश करना चाहते हैं। क्या ये मौलाना लोग पैसा से तारी पिएंगे क्या? बोलिए बोलिए, तारी पिएंगे? नहीं। आइंदा ख्याल रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बिल्कुल। मैं जहां जाता हूं इन उलमा की भी इज्जत करवाता हूं जबरदस्ती। ये मेरी जिद है, ये मेरी जिद है कि इन मेहनत करने वाले उस्ताद जो हैं, इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। बहरकैफ मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी में 3 पैगाम इस्लाह के लिए, अपने सुधारने के लिए 3 पैगाम ले लीजिए। ये अपने सुधारने के लिए वैक्सीन का 3 डोज है। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। कोरोना का 2 ही डोज है ना, कोरोना वैक्सीन का 2 ही डोज है, तीसरा आ गया है। लेकिन ये क्राइम, जराइम, भ्रष्टाचार, बुराई, सामाजिक बुराई, कैरेक्टर लॉस, इसके लिए वैक्सीन का 3 डोज है। क्योंकि ये बीमारी कोरोना से बढ़ के बीमारी है, हृदय रोग लगा हुआ है। 3 बातों पर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अंदर का सिस्टम साफ हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा, दिल की गंदगी दूर हो जाएगी। ऐसा केमिकल मैं आपको दे रहा हूं। एक सहाबी हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, मा नजात हाज़िल अम्र, या रसूल अल्लाह, निजात की क्या शक्ल है? सुन रहे हैं? निजात काहे से? दुनियावी उखरवी आफतों से निजात की क्या शक्ल है?
दुनियावी परेशानी, आखिरत की परेशानी से बचने की क्या शक्ल। अल्लाह के नबी की तकरीर सुनिए, 3 सेकंड की तकरीर है। अहरिस लिसानक वलियसा का बैतुक वबके अला खतियतिक, हो गई तकरीर। वाह, खत्म कर दूं? नहीं अभी तो चलते रहिए आप। ओ चलाते रहे जी जी। मैं जब तकरीर करता हूँ ना तो लोग यही कहते हैं और का है, जानते हैं, इसलिए कि अमल थोड़े करना है, मनोरंजन तो कर रहे हैं। आप बोलते रहिए ना। जैसे शादी में कितना मेहर रखिएगा, रखो ना, 1 लाख 2 लाख जितना रखा है रखो, देवे बोलिए तो अमल करने के लिए सुन रहे हैं, बोलिए आप लोग। देंगे थोड़े, रखो जितना मेहर रखना है, वही हाल है। सुनिए, सबसे पहला काम अहरिस लिसानक, अपनी जुबान की हिफाजत करो, जुबान आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जुबान की हिफाजत का तरीका यह है कि बोलना कम कर दीजिए। हम लोग बकबक बकबक झकझक करते रहते हैं, जो ज्यादा बोलता है ज्यादा गलती करता है। तो जुबान की हिफाजत कीजिए, जरूरत से ज्यादा बोलिए ही मत। हम आपे जुबान आउट ऑफ कंट्रोल कब होती है? गुस्से के वक्त में। गुस्सा के वक्त में बिल्कुल स्विच ऑफ कर लीजिए कि हमको बोलना ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, पहला काम जुबान की हिफाजत कीजिए। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, दिलो जान से हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं। हजरत की इजाज़त से जल्दी से मैं सिर्फ गिनवा देता हूँ। हजरत की मौजूदगी में बोलना ये बेअदबी है, लेकिन जब हजरत का हुक्म हो गया है तो मैं सबक सुना दे रहा हूँ। ये बड़ों की अदाएँ यही होती हैं कि अपने अजीज़ों को बोलने का मौका देती हैं। ये भी बड़ों का लक्षण सीखिए। सुनिए, तो मैंने 3 बातें कही। अहरिस लिसानक, जुबान की हिफाजत करो, यानी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। आमतौर पे जुबान जो कंट्रोल से बाहर होती है गुस्सा की हालत में होती है, तो गुस्से पर काबू रखेंगे तो जुबान पर काबू हो जाएगा। नंबर 2, वलियसा का बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात शरह मिशकात में इसका तर्जमा किया, ए वलियकफी का बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, यानी बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलो। आज हमारा नौजवान देर रात तक घर से बाहर अड्डाबाजी करता है, पुल और पुलिया पे बैठ करके बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के मोबाइल चला रहा है, आंख और कान के रास्ते से गंदगी सप्लाई कर रहा है, ये दिल को नापाक कर रहा है। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलिए, खुदादाद सलाहियत को बेकार कामों में मत लगाइए। अल्लाह ने जो जवानी और जो सलाहियत, जो ताकत, जो इल्म दिया उसको काम में लगाइए। बेकार कामों में अपनी सलाहियतों को सर्फ करना ये खुदकुशी है, खुदकुशी है, खुदकुशी है। एक वाकया जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बड़ी तेजी में सुना रहा हूँ। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक करतब दिखलाने वाला आया कि हुजूर हम एक करतब दिखलाना चाहते हैं। कहा इजाजत है। वो बीच कालीन पे एक बड़ी सी सुई खड़ा कर दिया, जिसको हम सोआ कह, यूं खड़ा कर दिया, और 10 बार हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने ये वाकया लिखा है। थोड़े फासले पर 10-12 सुई लेके खड़ा हो गया। वो सुई खड़ा करके इतना तेज निशाना बाज था, उसका एम इतना अच्छा था, निशाने की प्रैक्टिस कितनी की थी। ऐसे किया, सुई के नाके से सुई को गुजार दिया। सुई के नाके में तो धागा डालना हमको मुश्किल होता है, नहीं, धागा डालने के लिए थूक लगा के सीधा करते हैं, अब फिर डालते हैं तो उधर भाग जाता है, अब फिर थूक लगा के सीधा करते हैं, मुश्किल क्या जी। लेकिन वो कितना तेज निशाना बाज था कि सुई के नाके से सुई गुजर, फिर दूसरी सुई, फिर तीसरी सुई, 10-12 सुई को सुई से पार कर दिया। वाह 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 वाह, बड़ी वाहवाही हुई। खलीफा हारून रशीद, बस खत्म कर रहा हूँ, खलीफा हारून रशीद ने कहा, खजांची जी हुजूर, चलो इसको 10 दिनार इनाम दो। 10 दिनार
चलिए भाई इनाम मिल गया। हाँ जल्लाद जी हुजूर आओ, कोड़ा लेके आओ, आओ मारो इसको 20 कोड़ा। अरे 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 इनाम 10 दिरहम 10 दीनार, अब 20 कोड़े की पिटाई। सारे दरबारी परेशान, ये इनाम तो समझ में आता है मगर पिटाई समझ में नहीं आती है। कहा तुम नहीं समझोगे, सुनो इनाम का मुस्तहिक तो इसलिए है जिसको तुम समझ रहे हो कि वाकई इसने कमाल किया, निशाने की कितनी प्रैक्टिस किया होगा, है ना। लेकिन सजा क्यों, कोड़े की पिटाई क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसके अंदर फितरी सलाहियत रखी थी। इसने खुदादाद सलाहियत को बेकार कामों में क्यों लगाया? सुई को सुई से पार कर दिया तो क्या हो गया? किसका भला हुआ? जनता का विकास हो गया, सड़क बन गई, तालीम में इजाफा हो गया। क्या हुआ? सुई से सुई को पार कर देने से किसी का कुछ भला हुआ? ये फालतू काम में खुदादाद सलाहियत को क्यों लगाया? अगर इस सलाहियत को तीर अंदाजी की प्रैक्टिस में लगाता, घोड़सवारी की बस करता, इस्लामी सरहद की हिफाजत करता, ये कौमी मुजरिम है। खुदादाद सलाहियत को क्यों बेकार बर्बाद किया? इसलिए इसको सजा दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों अहरिस लिसानक, जुबान की हिफाजत करो। वल यसा का बैतुक, बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलिए। नंबर 3 वब की आला खतियती, अपने गुनाहों पे रोया करो। बस एक बात कह के मैं रुखसत होता हूँ, जिंदगी का एजेंडा बना लीजिए। हमारे दिल में जो गुनाहों की आलाइश है, दिल हमारा सियाह हो चुका। कल्ब के सियाह हो जाने की निशानी बुजुर्गाने दीन ने ये लिखी कि गुनाह की झिझक खत्म हो जाए। बेझिझक गुनाह करता है, कल्ब सियाह हो गया। और नसीहत बुरी लगने लगे, नसीहत बुरी लगने लगे तो समझ जाइए हमारा कल्ब सियाह है। आजकल क्या है, अगर नसीहत कीजिए, अरे जा जा बड़े आए हैं समझाने के लिए, हाँ इसका मतलब है नसीहत बुरी लग रही है, कल्ब सियाह होने की निशानी है। तो हमने गुनाह करते करते कल्ब को सियाह कर लिया। आइए केमिकल ले लीजिए कल्ब की सफाई के लिए। रोजाना कम से कम 100 मरतबा अपने तमाम गुनाहों को सोचकर, पूरा बायोडाटा हमारे सामने है। हमने दिन के उजाले में, रात के सन्नाटे में कब कब क्या 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 ले करतूत किए हैं, पूरी नदामत के साथ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, अगर पूरा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इतना पढ़ ले तो सोने पे सुहागा। लेकिन मैं सबसे निचली सतह के लोगों को सामने रख के बोल रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये करके देखिए, आप आजमा के देखिए। हफ्ता 10 दिन के अंदर ऐसा लगेगा कि दिल का दाग छूट रहा है, नेक काम करने की जानिब दिल लपक रहा है। धीरे 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 इंशाअल्लाह नेकियों की तरफ रगबत होगी, बुराइयों से नफरत हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। हजरत वाला की मौजूदगी में मैंने गुस्ताखी की, हजरत से दुआएं लेने के लिए अल्लाह ताला हजरत के साये को तादेर कायम रखे। पूरी उम्मत मुस्लिमा पर एहसान करते हुए हजरत वाला को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत व आफियत अता फरमाए और सिलसिले नानौतवी को अल्लाह ताला क़यामत तक बाफैज़ रखे। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।